class 8, chapter number 6, that is square and square roots, and its first exercise we are going to solve. इसके 9 क्वेश्चंस है ओवरऑल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्सरसाइज 5.2 लिखा हुआ है. अगर आप मैथ्स बुक खोलोगे वहां पे लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे 5.1 लिखा हुआ है, तो आप देखोगे वहां पे 6.1 होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मसला है, चैप्टर तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, ठीक है, लेकिन जो हमारा एक चैप्टर है ना वो डिलीट हो गया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला, वो सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए ये 5.1 है. जो आपकी बुक है वो जो है लास्ट रीसेंट एडिशन नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए तो आपको वो दिखा रहा है. अब यहाँ से इंट्रोडक्शन का वीडियो जिसने देखा होगा तो उसके लिए बहुत आसान होने वाला है. जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान होगा. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. बोल रहा है कि नीचे दिए गए हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स गिवन है, हमें बोलना है. अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो सामने नंबर्स हैं इनको अगर हम स्क्वायर करें, इन नंबर्स को अगर हम स्क्वायर करें, इन सारे नंबर्स को, तो यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि इतने नंबर को स्क्वायर करना है फिर यूनिट्स प्लेस देखना है तो ये तो बहुत हेक्टिक बन जाएगा, पर आपको ऐसा कुछ करना नहीं है. आपको बस नंबर लेना है. जैसे अभी यहाँ पे 81 है, 81 के यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 1, ठीक है, तो आपको इसी 1 को जो है ना स्क्वायर करना है. 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 होगा, ठीक है. अब नंबर जो भी होगा उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस यूनिट्स प्लेस से मतलब है. तो यूनिट्स प्लेस जो आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, आप इस नंबर का जो नंबर वहां से गिवन होगा उसका यूनिट्स प्लेस देखोगे और उसी को स्क्वायर करोगे. उसको स्क्वायर करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वही यूनिट्स प्लेस पे होगा. इधर पहले केस में फर्स्ट पार्ट में 1 आएगा यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है. ऐसे ही सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट देखो, 272, तो इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 2 है ना. तो 2 को स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर, तो यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा. बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यूनिट्स प्लेस वाला नंबर देखना है और वहां से आपको आंसर मिलेगा. अब तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है 799. अब ये 9 आपको उठाना है और इसी को स्क्वायर करना है. 9 9 आर 81. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 डिजिट्स आ गए. अब 81 जो है इसमें से यूनिट्स प्लेस कौन सा है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. यूनिट्स प्लेस ये वाला है, ठीक है. उसके बाद है फोर्थ पार्ट 3853. तो आपको ये 3 लेना है और इसी का स्क्वायर करना है. 3 3 आर 9, तो 9 होगा यूनिट्स प्लेस, जो अगर आप इस नंबर को स्क्वायर करोगे यूनिट्स प्लेस पे 9 आएगा, ठीक है. एंड देन फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 4. 1 2 3 4, तो क्या करना है आपको, इस 4 का स्क्वायर करना है. 4 4 आर कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यूनिट्स प्लेस पे कौन सा होगा, 6 होगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है. आपको 6 लिखना है. अब यहां से जो सिक्स्थ पार्ट है वो है 26387. फिर से सेम तरीका, 7 को लेना है, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है उसी को लेना है और उसी को स्क्वायर कर देना है. तो इधर से हम 7 का स्क्वायर लेंगे. 7 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 49 के बराबर, लेकिन यूनिट्स प्लेस पे कौन सा है, 9 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 9 आएगा, ठीक है. उसके बाद सेवंथ पार्ट है इसका 52698. फिर से ये सेम तरीका, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है उसी का स्क्वायर लेना है आपको. वो स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके बराबर, 8 स्क्वायर 64 के बराबर होता है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, यूनिट्स प्लेस वाला नंबर, डेट इज 4 लेना है आपको, ठीक है. उसके बाद है पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 8 है 99880. अभी एंड पे 0 है, 0 को आप स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इसका आंसर है, ठीक है. उसके बाद है 912796. अब एंड पे क्या है, एंड पे 6 है, या यूनिट्स प्लेस पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के बराबर. तो यहां से आप देख सकते हो यूनिट्स प्लेस पे क्या है, फिर 6 है. एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ये 5 टाइम्स 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एंड पे 5 है. एंड पे 5 हो तो 5 को स्क्वायर कर दो, किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर. यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 5 है, तो आंसर 5 होगा, ठीक है. तो आपको बस इतना ही याद रखना है इन क्वेश्चंस में. जो भी आपको क्वेश्चन होगी ये तो सिंपली आप दिमाग में ही कर दोगे, क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है.
जो भी पार्ट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे 2878 गिवन है, अगर मैं आपको बोलूं इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, और मुझे बताओ कि जो आपका आंसर आएगा उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, जो यूनिट्स प्लेस होगी उसकी उस पे क्या होगा। तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, आपको बस लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो 8 स्क्वायर किसके बराबर है, 64 के बराबर, तो यूनिट्स प्लेस पे 4 होगा। ऐसे ही ये सारे पार्ट्स हैं जो हमने किए ऑलरेडी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब क्या बोल रहा है, अब ये हमें वहां से ही बोल रहा है कि यहाँ से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ही नहीं, मतलब उधर से हमें बोल रहा है कि ये जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। बोल रहा है क्यों, ये बताओ, अब रीजन बताओ, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताओ। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में जो उसका यूनिट्स प्लेस होगा वो क्या होगा, या तो 1 आएगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 9, या फिर इवन जीरोस एंड पे। ठीक है, इवन जीरोस परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए क्या एंड पे क्या होता है, 1 4 5 6 9 और इवन जीरोस। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो उनके पीछे क्या होता है, 2, और क्या बचा इधर, 3 बचा, और 7 बचा, ठीक है, और 8 बचा, और ऑड जीरोस। अब देखना ये है, आपको नंबर दिखाया जाएगा कि अगर उसके पीछे ये नंबर्स होंगे तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अब फर्स्ट पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट जो है इधर लिखा हुआ है 1057। अब मुझे बोलो एंड पे क्या है इसके, 7 है ना, तो मैंने क्या बोला, जिसके एंड में 2378 होगा या फिर ऑड जीरोस होंगे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसका रीजन, एक का मैं रीजन लिखूंगा, बाकी सब का रीजन वही है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा उसका रीजन। देखो, सिंस perfect square numbers contain their units place digit 1 4 5 6 9 and even zeros। ठीक है, therefore 1057 is not a perfect square because it has 7 as its units place। तो ये है इसका जो आंसर। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑड जीरोस, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे फिर से ऑड जीरोस, फिर एक जीरो यानी कि ऑड जीरो। तो ये सारे जो है ना इधर इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नंबर्स ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, सबका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इधर 7 लिखा तो उधर आप लिखोगे रीजन 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, जो वट एवर रीजन होगा वो आप लिखना है इधर, बट आंसर इन सब का सेम है। ठीक है, इसीलिए ये रीजन आप मतलब दिमाग में रखोगे और आप उधर लिख सकते हो। इंग्लिश आपकी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो, मैथ्स में इतना चलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। बोल रहा है कि जैसे इधर लिखा हुआ है 431, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। बोल रहा है कि इनको स्क्वायर करने के बाद हमें ये बताओ कि ऑड नंबर किसका स्क्वायर आएगा। तो इसमें भी बिल्कुल वही तरीका करना है, आपको यूनिट्स प्लेस लेनी है। ठीक है, यूनिट्स प्लेस जो इधर है वो 1 है। ठीक है, और इसी को स्क्वायर कर देना है, तो इस किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है ना, तो जो भी नंबर यहाँ से जो भी नंबर आएगा उसके एंड में आएगा 1।
अब जिसके एंड में ऑड नंबर होगा वो नंबर भी क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तो इसके केस में होगा। ऐसे ही दूसरा नंबर लोगे आप 2826, यहाँ पे भी आप यूनिट्स प्लेस लोगे, उसको स्क्वायर कर दोगे, तो जो भी नंबर आएगा उसके एंड पे 3636 होगा, या 6 एंड में होगा। जब एंड में इवन होगा तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है हमारा 7779। ठीक है, आप 9 को स्क्वायर कर दोगे, 9 9 आर 81, यहाँ से जो भी नंबर होगा बट एंड पे 1 होगा। जब एंड पे 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो पूरा नंबर ऑड नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद है 82004। अब यहाँ पे भी आपको एंड वाला जो नंबर है यूनिट्स प्लेस है उसको स्क्वायर कर देना है, तो आएगा 16। अब यहाँ से जो भी नंबर आएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि एंड वाला जो यूनिट्स प्लेस जो है वो एवन है, तो पूरा नंबर एवन बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखोगे कि जो भी नंबर होगा यहाँ पे गिवन, ठीक है, अगर उसके एंड पे ऑड नंबर है, ठीक है ना, अगर एंड पे ऑड नंबर है तो पूरा नंबर स्क्वायर करने के बाद भी वो ऑड ही रहता है। या फिर आप ऐसे याद रखोगे, ऑड नंबर का स्क्वायर होता है ऑड नंबर ही, और इवन नंबर का स्क्वायर होता है इवन नंबर ही। ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और है कि ऑब्जर्व करो इस पैटर्न को और आंसर करो। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 स्क्वायर 121। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 101 स्क्वायर, यानी कि 11 के बीच में जीरो पुट किया है इसने, और इधर से 1 और 2 के बीच में भी जीरो, और 2 और 1 के बीच में भी जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लिखा हुआ है इसने ये। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो पुट कर दिए, और यहाँ पे भी 2 जीरो, और यहाँ पे भी 2 जीरो पुट कर दिए। फिर कितने जीरो आए 1 2 3 4, 4 जीरो आए, तो बीच में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 जीरो आएंगे बीच में। अब कितने जीरो हैं 6 जीरो, तो आएगा 1 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर 2 आएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6, और फिर एंड पे 1 आएगा। बहुत ही आसान पैटर्न है, जीरो भर दिए इसने बीच में, जीरो, यहाँ पे एक ही जीरो आ गया तो बीच बीच में एक ही जीरो भर देना है। फिर 2 जीरो यहाँ पे आए तो बीच में दो दो जीरो भर देने इन डिजिट्स के बीच में, और फिर यहाँ पे 4 जीरो आए तो हमने 4 भर दिए, फिर 6 जीरो आए तो 6 भर दिए। बहुत ही आसान पैटर्न। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पैटर्न देख लो, 11 स्क्वायर 121 के बराबर, चलो ठीक है, 101 बीच में जीरो भर दिया ना, तो इधर से भी जीरो और इधर भी जीरो भर दिया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही गौर से देखना, इसने क्या किया हुआ है 101 और 01। देखो 10 पहले तो 10 था खाली, उसके बाद 10 और 10 आ गया, 2 बार 10, और फिर एंड पे तो 1 अपना है ही। ठीक है, एंड पे 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है 10 और 10। ठीक है, फिर यहाँ पे पैटर्न देखो 10 10 10, पहले लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे पहले आया 10 20 और 1, फिर क्या आया 10 20 30, फिर वापस 20, फिर 1। अब क्या आएगा यहाँ पे, जबानी अब बोलो 10 20 30, और उसके बाद 40 भी आएगा ना अब, क्योंकि और एक 10 बढ़ा दिया इसने, 2 10 बढ़ाने पर 30 तक गया, तो 3 10 बढ़ाने पे 40 तक जाएगा, और उसके बाद 30 आएगा, फिर वापस 20 आएगा, फिर 1 आएगा। अभी एंड का देखो, देखो 10 20 30 40 50, अब एक और 10 ऐड कर देना है, तो यहां से 3 10 थे, तो अब कितने आएंगे 10 10 10 10 और 1, 4 10 और 1, और फिर वापस इसने यही पैटर्न लिखा है। आई होप ये पैटर्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर दो, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब ये पैटर्न दिया हुआ है, बोल रहा है मिसिंग नंबर्स लिखो आप। ठीक है, चलो ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आप समझ लो कि ये क्या मामला है, ये क्या लिखा हुआ है। ये बहुत आसान है, देखो 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है। ठीक है ना, पहले दो नंबर्स को ऐसे कर दिया, मल्टीपल कर दिया है। ठीक है ना, और इधर से क्या लिखा हुआ है फिर, वो 2 लिखा है, 1 2 आर 2, और जो इक्वालिटी के पार लिखा है फिर इसका स्क्वायर। देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इसने क्या किया है बीच में प्लस लिखा हुआ है इसने, लेकिन असल में आपका दिमाग थोड़ा सा उधर इधर करने के लिए ये असल में किया ये है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर आया
इधर मल्टीप्लाई किया, वो आया 2 के बराबर, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 का स्क्वायर आता है, तो लिखा है 3 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा देखो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर और फिर 7 स्क्वायर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 6 आएगा, आया 6। 6 के बाद क्या आता है, 7 स्क्वायर। ऐसे ही देखो, अब 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 12 आएगा, आ गया 12। और उसके बाद 12 के बाद क्या होता है, 13। ऐसे ही 4 इंटू 5 कितना होगा, 20, तो इधर लिखेंगे 20 स्क्वायर। 20 के बाद क्या आता है, 21 स्क्वायर। अब 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आए, 6 से करेंगे ना, तो 5 6 30, और 30 के बाद क्या आता है, 31 स्क्वायर। अब 7 6 अब ये मैंने इधर लिखा हुआ है, देखो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ऐसे होगा 7 6 आप लिखोगे इधर 42 स्क्वायर, ठीक है। तो 42 के बाद क्या होगा, 43 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा ये पैटर्न था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब सेम ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा है हलवा पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनको ऐड किए बगैर बोल रहा है सम निकालो, ठीक है। अब क्या किया है इसने, इसने ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। आप सोच रहे हो कि कैसे ऐड किए बगैर हम थोड़ी कर सकते हैं इसको, अब ऐड तो करना है। पर ऐसा कुछ नहीं है, एक रूल मैं आपको सिखाऊंगा, देखो। पहला है इधर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अगर आप गौर से देखोगे ना, ये जो नंबर्स है ये सारे ऑड नंबर्स है। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिया है इसने। अब ये किसके बराबर होता है, अब गिनो इन नंबर्स को, कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल में 5 है ना, तो इसका सम होगा 5 स्क्वायर, दैट इज 25 के बराबर, सीधे। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये कहा कितने नंबर्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर्स, अब ये गिनो, ये टोटल में 10 है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 10 का स्क्वायर लेना है, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर, तो इनको मिला के 100 आएगा आंसर, इन सबको मिला के 100 आएगा, ठीक है। और उसके बाद है थर्ड पार्ट इसका, बहुत ही आसान। सेम तरीके से इसने अब ये दो ऐड किए, इसको 21 23, तो कुल मिला के ये 12 आएंगे, ठीक है। तो 12 स्क्वायर करना है, 12 स्क्वायर होता है 144। और ये याद रखना है कि 1 से लेकर 25 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए नंबर्स की, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसान हो जाएगी और टाइम जो है वो बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर्स का सम जो करना है, बस करना कुछ नहीं है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितने आए, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 13। अब इज इक्वल टू वो खुद ही 49 के बराबर होगा, ठीक है। फिर 11 लिखने हैं ऐसे, 1 टू 1 को लिखना है एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो 11 लिखने हैं 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, कितने आगे, अब यहाँ तक तो 7 थे, 8 9 10 11, तो यहाँ से ये टोटल आएगा 121, ठीक है, आसान है। उसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पूरा इधर नंबर दिया हुआ है 12 एंड 13, ठीक है। बोल रहा है अगर हम 12 को स्क्वायर करेंगे और 13 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे कोई नंबर आएगा, जैसे इधर से आएगा 144 है ना, और इधर से 169 आएगा। हमें बोलना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आसान है, हम गिन लेंगे 145 146 147 148 ऐसे करके गिन लेंगे, बट ये तो यहाँ पे पॉसिबल है ना। लेकिन अगर मैं आपको बड़ा सा नंबर बोलूं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं 1000 स्क्वायर और 1001 स्क्वायर, इनके बीच में लिखो, तो पहले तो स्क्वायर करते करते ही आप क्या परेशान हो जाओगे, उसके बाद नंबर्स कहाँ से गिन पाओगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, लोकल मेथड से नहीं करना है। इसमें अभी जो है रूल यूज होगा, देखो, अगर आपके पास सपोज इसको मान लिया जाए ये m है, तो ये क्या होगा फिर m+1 है, ठीक है ना। मतलब क्या है इस बात का कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है और ये उससे एक ज्यादा है, यानी कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है।
m और ये m+1 है। तो अगर इनको हम स्क्वायर करेंगे, इनके बीच के नंबर्स अगर निकालने होंगे ना, वो 2m के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 2m के बराबर। यानी कि 2 से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन याद रहे कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स पे ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि इधर 12 होगा, इधर 14 होगा, फिर आप वही करोगे, नहीं। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि एक जो उनकी डिफरेंस है बस 1 होनी चाहिए, ठीक है? तो वहां पे यूज होगा। तो सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर आप जुबानिया बता सकते हो। तो ये यहां से आप इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है? चलो यहाँ पे तो लिखते हैं 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में। आप इसको मानोगे ये m है, और इसको मानोगे m+1 है। तो नंबर्स जो होंगे ना इसके बीच में, वो होंगे कितने? 2m। वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू एम के बदले छोटा नंबर 12, 2 12 आर 24 नंबर्स इनके बीच में होंगे, ठीक है? अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब और क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे पार्ट नंबर सेकंड है 25 एंड 26। देखो ये m है, ये क्या है? m+1। अब इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है? तो इनके बीच में नंबर्स कितने आएंगे? 2m नंबर्स आएंगे। m के बदले m कौन सा है? छोटा वाला नंबर। तो 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 50। तो इनके बीच में 50 नंबर्स होंगे, ठीक है? अब इसी का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट है ये, इस एक्सरसाइज का 99 एंड 100। अब फिर से छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2m होंगे इसके बीच में नंबर्स, तो छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 198 नंबर्स, ठीक है? अब यहाँ पे एंड पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन दे दूंगा कि मैं देखूंगा कि आप वो क्वेश्चन करो, ठीक है? तो इसी पे जो अभी मैंने बोला, अगर नंबर है 286 और नंबर है 287, और इनको मुझे स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के बाद मुझे बोलो, स्क्वायर करने के बाद मुझे बोलो इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है? तो इसको कमेंट में आंसर कर दो इसका, ठीक है? तो मैं आंसर चेक करूंगा, और जिसका आंसर करेक्ट होगा तो उसका मैं जो कमेंट है वो लाइक करूंगा और हार्ट भी दूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।